सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष दें। आमीन। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी अपनी आंखें बंद रखिए। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना सिर झुकाकर बैठें और सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना सिर कवर रखें। सभी की आंखें प्लीज बंद हो और परमेश्वर से आज हमने सदा की और हमेशा की और तगड़ी परमानेंट आशीष लेनी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये हो पिताजी, एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। प्रभु यीशु जी, एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। पवित्र आत्मा जी, एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। पिता पुत्र और पिता आत्मा जी, एक बार फिर से तुम तीनों की तारीफ हो 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 तारीफ हो। हे पिता, जमीन और आसमान के मालिक, हम सबके प्यारे पिता प्रभु यीशु नासरी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर खूबसूरत आशीष से भरपूर और मामूर दिन के लिए खुदावा प्रभु जी। आज का दिन जो तूने हमारे लिए बनाया है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे लोग आज के इस दिन को नहीं देख पाए खुदावा प्रभु जी, लेकिन तूने हमें यहाँ पे ये दिन देखने के लिए बढ़ाया। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और महान आशीष जो तू आज हमें दे रहा है, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की इस बंदगी से पहले एक बार हम सब जन मिलकर अपने अपने गलती गुनाह अपराध कबूल करते हैं। तो हम सब के गलती गुनाह अपराधों को अपने बड़े नाम के निमित्त माफ कर दो। हम दिल से अपने गुनाह कबूल करते हैं प्रभु जी। हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमें फिर से गुनाह ना करने की समय दो। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह जी, जितने तेरे बेटे बेटियां इस समय इस प्रार्थना में बने हुए हैं और इस प्रार्थना को देख और सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जी, उन सब पर पूरा अधिकार कर ले। उनके घरों पर, उनके जीवनों पर, रोजी रोजगारों पर, परिवारों पर और उन सब पर पूरा अधिकार कर ले। चाहे उनका दिल हो, चाहे दिमाग हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे रोजी रोजगार हो, उनके जीवन पर पूरा अधिकार कर ले प्रभु यीशु मसीह जी। और इस समय जितने तेरे पितर हजूर में बड़े हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, सब जन पर पूरा अधिकार कर ले। और अब से हमारा जीवन तेरे हाथों में सुरक्षित रहे और तेरे अनुसार हम चलते रहे खुदा बाप प्रभु जी। खुदा बाप प्रभु जी, आज हम सबको सदा की हमेशा की आशीष के लिए तैयार कर मेरे पिता। आज का जो वचन हो प्रभु जी, उससे पहले वचन से पहले हम सबको तैयार कर प्रभु जी। हमारे दिलों दिमागों हाथों मुँह पर पूरा अधिकार कर ले और आज का जो वचन हो सीधा हमारे दिलों पर छप जाए, दिमागों में बस जाए, जिंदगी में उतरे प्रभु यीशु मसीह जी। और तेरा वचन हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े प्रभु यीशु मसीह। हम तेरे बच्चे इस वचन को अनुसार चलने वाले बने प्रभु जी, और कोई अंधकार की शक्ति इस वचन को हमारी जिंदगी से चुरा न सके प्रभु जी। तो हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम से मांगे। सबको जय से परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष है। आमीन। बहुत बार हम अक्सर प्रचार करते हैं, अक्सर बात करते हैं कि जाने अनजाने हमसे गुनाह होते रहते हैं। धीरे धीरे हमसे गुनाह बढ़ते जाते हैं, प्रॉब्लम आती जाती है, परेशानियां आती जाती हैं, समस्याएं बढ़ती जाती हैं। इसका हल क्या है, ये आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसका हल क्या है? गुनाहों की तौबा। ये हम बार बार करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम फिर से गुनाह नहीं करते, हम गुनाह बार बार करते रहते हैं। ठीक है, फिर से माफी मांगते रहते हैं। तो अगर हमने परमेश्वर से माफी मांगनी हो तो कितनी बार मांगेंगे? अगर हमने परमेश्वर से माफी मांगनी हो तो कितनी बार मांगेंगे? एक बार? कितनी बार मांगनी चाहिए? 2 बार? 3 बार? 7 बार? 7 के 70 बार या 700 के 70 बार? कितनी बार माफी मांगनी चाहिए? मांगती रहनी चाहिए, है ना? और हमें पूरा विश्वास होता है कि परमेश्वर जी हमें माफ कर देंगे। लेकिन अगर कोई हमारे खिलाफ गुनाह कर दे तो हम उसे कितनी बार माफ कर सकते हैं? 7 बार कर देंगे? एक बार ही करेंगे बस, उसके बाद नहीं करेंगे। अब तेरा रास्ता अलग, तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते, सॉरी, जहां जाना जाओ। एक ही बार उसके लिए प्रार्थना करते हैं, एक ही बार उसको माफ करते हैं, दोबारा हम उसको माफ नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं। चलो, अब जब हमारी बारी आती है परमेश्वर से माफी मांगने की, तो हम कहते हैं परमेश्वर 7 के 70 गुना नहीं, 700 गुना माफ कर दे। करता रहे, तेरा काम है माफ करता रहे, बस हमारा काम है गुनाह करते रहे। क्योंकि वचन क्या कहता है? इंसान के मन में जो भी आता है बचपन से बुरा ही आता है, लोगों के मन में अच्छा भी आता है। ठीक है,
लेकिन पॉसिबिलिटी है कि हम गुनाह अक्सर करते रहते हैं, गुनाह ज़्यादा करते रहते हैं, ठीक है, और गुनाहों की तौबा बार बार करते रहते हैं। लेकिन इन गुनाहों की माफ़ी हमें कैसे मिलेगी? कोई हल है इसका कि माफ़ी परमानेंट एक ही बार में मिल जाए? मिल सकती है, लेकिन कैसे? इसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। अगर हमें माफ़ी मांगनी है, मिल जाएगी, बशर्ते कि वो दिल से मांगी जाए, होठों से नहीं, दिल से। परमेश्वर से कुछ भी मांगे, अगर वो दिल से मांगेंगे तो 101% नहीं, कंफर्म्ड है, उसमें आगे फिगर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमें मिलेगा ही मिलेगा अगर हम दिल से कुछ करते हैं। माफी मांगो दिल से, माफ करो दिल से, तो सब कुछ हमारे लिए वैसा ही हो जाएगा। लेकिन ये चीजें हमें सीखनी पड़ती हैं। जैसे हम बहुत बार हमने वचन देखा है, मत्ती 11 नंबर ये चैप्टर में उसकी वर्ष आयत 28 पे अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, ए मजदूरी और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन विश्राम कैसे मिलेगा? मैं इसको माफी से जोड़ने वाला हूँ। विश्राम कैसे मिलेगा? हाँ जी, पढ़ के देखिए प्लीज। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। नंबर 1, परमेश्वर के पास तो हमें जाना ही पड़ेगा, चाहे माफी मांगनी होगी या अपना बोझ उतारना होगा, परमेश्वर के पास हमें जाना ही होगा। हाँ जी, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर माफ भी कर देगा, परमेश्वर विश्राम भी देगा, लेकिन इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या? हाँ जी, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हाँ जी, और मुझसे सीखो। नंबर 1, ये काम इंपॉर्टेंट है, और मुझसे सीखो। परमेश्वर हमें क्या सिखाता है? माफ करना या माफी मांगना? परमेश्वर क्या सिखा रहा है आज हमें? और मुझसे सीखो। अगर हम सीखेंगे मांगना, देना, सब कुछ, अगर हम सीखेंगे नहीं तो ग्रो नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। ये परमेश्वर की क्वालिटी है, मेरी क्वालिटी मुझसे ले लो। अब परमेश्वर ने यहाँ पे क्लियर ही बोला है कि मैं नम्र और मन से दीन हूँ, कि मैं गुस्सा देर से करता हूँ, प्यार जल्दी करता हूँ। परमेश्वर माफी जल्दी देता है, दया जल्दी देता है, लेकिन सजा देर से देता है या नहीं देता। सजा तो मिलती है वैसे, जो बहुत ही ढीठ हो, आखिर तक ना माने, सजा तो उसको हमेशा मिलेगी ही मिलेगी। यहोवा पिता ने प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या बोला? हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया? क्योंकि वो तब गुनाहगार थे। तो परमेश्वर क्या कहता है कि पहले मुझसे सीखो। अगर तुम मुझसे सीखोगे तो बच जाओगे। अब बात कहते हैं कि हमें माफी कैसे मिलेगी? ये सिर्फ आपको थोड़ा सा वचन के साथ जोड़ने के लिए बताया था कि जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब परमेश्वर ने हमें एक बेसिक प्रार्थना करनी सिखाई थी, और वो है मत्ती 6 नंबर अध्याय की 10 नंबर वर्ष से शुरू होती है कि बेसिक प्रार्थना कैसे करनी सिखाई थी। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। पवित्रता ही तो जरूरी है, गुनाहों की तौबा। हाँ जी, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। ये परमेश्वर में बेसिक प्रार्थना करनी सिखा रहे हैं। एक्चुअली ये प्रेयर नहीं है, ये दृष्टांत है, ये सिर्फ तरीका है। जैसे हम किसी शहर में जाना होता है, या हमारा कोई फ्रेंड सर्कल में है या कोई रिलेटिव है, हमने से बताना हो कि आपने इस शहर में इस एरिया में जाना हो तो कैसे जाएंगे, उसे हम पेपर लेकर उस पर ड्रॉ करते हैं। पहले इधर जाएंगे, फिर राइट साइड जाना, 100 मीटर आगे जाना, फिर वहां से राइट, फिर लेफ्ट, उसको लकीरें मार के ऐसे समझा देते हैं पेपर पे। तो वो एक्चुअली वो टारगेट नहीं है, वो सिर्फ एक तरीका है। तो ये जो जीसस ने हमें बताया है, ये प्रार्थना नहीं, ये तरीका है, ये दृष्टांत है कि हमें जाना कैसे है, हमें चलना कैसे है और करना क्या है। हाँ जी,
हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। रोज की खुराक हमें चाहिए वचन की, और चाहे वो पढ़ना हो, चाहे सीखना हो, चाहे सिखाना हो। और इसके बाद जो बात आती है गुनाहों की, हमें माफी कैसे मिलेगी? हाँ जी। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। रुको, हमें माफी बाद में मिलेगी। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को माफ कर दिया है, क्षमा कर दिया है, मीन्स पहले हमें माफी देनी पड़ेगी, उसके बाद मिलेगी। यह प्रार्थना नहीं है, यह दृष्टांत है, यह तरीका है आगे बढ़ने का। अगर हमें माफी चाहिए तो पहले हमें माफ करना पड़ेगा। हम माफी कितने बार चाहते हैं? 7 बार, 70 बार, 70 का 700 गुना बार। लेकिन माफी दे कितनी बार सकते हैं? पहले उतनी बार माफ कर दो। हमें किससे माफी चाहिए? सिर्फ एक से, वो है खुदा पाक। और हमने कितनों को माफी देनी है? अनगिनत है। एक झटके में पूरी दुनिया को माफ कर दो और एक झटके में परमेश्वर से आशीष ले लो। परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? 12 नंबर वर्ष आप देख रहे हैं, फिर से देखो उसको प्लीज। 12 में, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। किस तरह से क्षमा किया है? मुंह से नहीं, दिल से। हम गुनाहों की माफी मांगते हैं मुंह से नहीं, दिल से। वचन क्या कहता है? कुछ लोग होठों से मेरा इकरार करते हैं लेकिन इनका दिल मुझसे बहुत दूर है। परमेश्वर दिल की बात करता है, वो दिलों और गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर है। दिल से माफ कर दो। वर्ड यहाँ पे हम ऐड करेंगे दिल से। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, बाद में ब्रैकेट लिखेंगे दिल से। हाँ जी। वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये हम मांग रहे हैं असल में दिल से। दिल से दो, दिल से लो। ठीक है, अंदर की गहराई से परमेश्वर को दो। वचन क्लियर बोलता है कि कुछ लोग गुनाह करते हैं। फरीसियों को परमेश्वर अक्सर बोलते थे कि तुम लोग बाहर से दान देते हो, अच्छा होता अपने अंदर से दान दे दो, जो तुम्हारे अंदर भरा हुआ है मन से। अगर हम अंदर से दान कर देंगे तो जगह थोड़ी खाली हो जाएगी, तो वहां परमेश्वर का अनुग्रह आ जाएगा। हमारी थिंकिंग कुछ और होती है, करना हम कुछ और चाहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से जुड़े नहीं रहते। कारण क्या आता है कि हम जो भी करते हैं उसे दिल से नहीं करते, क्योंकि वचन क्या कहता है? दिल से। इंसान के मन में जो भी आता है बचपन से बुरा ही आता है। मन मीन्स दिल में। ठीक है, तो मुझे एक दृष्टांत याद है। अच्छा, लूका के 7 नंबर अध्याय में 35 से 36 मुझे देखना पड़ेगा। एक पापणी औरत का दृष्टांत दिया हुआ है। हाँ जी प्लीज देखना। लूका 7:36 में देखना। फिर किसी फरीसी ने हाँ उससे विनती की हाँ कि मेरे साथ भोजन कर। हाँ यही है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था। लूका 7:36 से शुरू होता है। हाँ, किसी फरीसी ने जीसस को एक बार बोला कि तू हमारे घर पे आ। फिर से देखिए किसने बोला था? फिर से पढ़िए। हाँ, फिर किसी फरीसी ने। फरीसी मीन्स अच्छी तरह से उसको नॉलेज है, ठीक है, वचन को अच्छी तरह से जानता है। उसने जीसस से बोला हमारे घर में आ भोजन कर। हाँ जी, शायद दिल से बोला होगा। हाँ जी। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की हाँ जी, कि मेरे साथ भोजन कर, कि तू मेरे साथ भोजन कर। हाँ जी। सो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। तो वो उस फरीसी के घर में चला गया। जीसस इनवाइट करने की बात है बस। उसने कैसे इनवाइट किया? दिल से। इनवाइट करने की बात है, जीसस आ जाते हैं। जीसस ने ये नहीं देखा कि ये कौन है, कपड़े कैसे पहनता है, अमीर है, गरीब है। जीसस किसी को अपने पास आने से मना नहीं करता, अपने को छूने से मना नहीं करता, और ना जीसस किसी को छूने से ऐतराज करता है। बेशक वो कोढ़ी हो, बेशक वो मुर्दा हो, मुर्दे की अर्थी हो, या कोई रोगन हो, या फिर पापनी औरत हो। जीसस किसी को ना छूने से कतराता है, ना किसी को अपने से छूने से कतराता है, ना किसी को मना करता है। जो कोई उसे मना करता है कि तू आगे मत जा, जीसस उसे खुद बुलाता है, तू मेरे पास आ। किसी ने बोला अंधे को शोर मत कर, जीसस ने बोला मेरे पास ले आ।
जीसस को बच्चों को उनके पास आने से रोकते थे, तो जीसस बोलता था इन्हें मत रोको, इन्हें आने दो। जो जीसस के पास जाने से रोकता है, जीसस उसे चुन लेता है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चर्च में जाते हैं, लोग उनको मना करते हैं, आप चर्च में जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, उसे मत रोको। जीसस उसे चुन रहा है। अगर कोई किसी को रोक रहा है तो इसका जो मेन अंदर का सीक्रेट है वो ये है कि जीसस उसे चुन रहा है। जीसस ने चुन लिया है और आज नहीं तो कल उसकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंज आने वाली है। ये कन्फर्म है कि जीसस ने जिसको भी आवाज लगाकर बुलाया और जिसको भी लोगों ने रोका, उसकी जिंदगी में बड़े काम हुए हैं। हाँ जी, पढ़िए प्लीज। और देखो, हाँ जी। उस नगर की एक पापिनी स्त्री हाँ जी। यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, हाँ। संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। देखो, जब वहां पे उनके घर में गए हुए थे, तो एक पापनी औरत को, उस नगर की, कौन सी औरत है? पापनी। एक होती है गुनाहगार, एक होती है पापनी। और पापनी भी कुछ इस तरह से है कि उसका पाप सबको पता है। कुछ लोगों के गुनाह नहीं पता होते, लेकिन पाप का उसको पता है। शायद वो लेडी कैरेक्टरलेस है, शायद वो वेश्या है, लेकिन ये कन्फर्म है कि वो पापी है। और वो उस घर में चली गई जो बहुत बड़ा एक आदमी है, एक विश्वासी है, जिसने उसको इनवाइट भी नहीं किया, और वो उस घर में बिना बुलाए चली गई, वो डरी भी नहीं। कंपैरिजन करके देखिए, सोच के देखिए, एक तरफ पापनी औरत है और एक तरफ अति पवित्र है प्रभु यीशु मसीह। कोई कंपैरिजन है इनका? अति पवित्र इंसानों में सबसे पवित्र इंसान और इधर पापनी, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। दूध और लस्सी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है? दूध और पानी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है? लेकिन जीसस क्या है? बहता हुआ दरिया, समुद्र। इसमें तरह तरह से आग की गंदी इधर उधर से नदियां मिल जाती हैं, लेकिन वो सबको साफ कर देता है। जीसस अति पवित्र। मैं जब ये देख रहा था, जीसस तेरा तो कंपैरिजन कोई नहीं इनसे। ये एक पापड़ी औरत, वो तू अति पवित्र, जिसने मौत पर फतेह पा ली, ये तुझे आके छू रही है, तेरे पास आ रही है, और जीसस ने मना किया? नहीं किया। आज के डेट में दुनिया में बहुत सारे संत हैं, उनके आसपास लोग खड़े हो जाते हैं, कोई दुखी या सुखी उनके पास आ जाता है, तो गार्ड या उनके सेवादार हाथ कर देते, नहीं आप आगे नहीं आएंगे, आप इन्हें छू नहीं सकते, अब ये नहीं कर सकते। जीसस ने कभी किसी को मना नहीं किया, वो कहता आने दो। हाँ जी। और उसके पांवों के पास बैठी, और देखो आकर उसके पैरों पर गिर पड़ी। हाँ जी। पीछे खड़ी होकर रोती हुई, पीछे खड़ी होकर पैरों के पास रोती रही। हाँ जी। उसके पांवों को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। और आंसुओं से उसके पैरों को अच्छी तरह से गीला कर दिया और बालों से उसको पोंछती रही। क्या ये सब कुछ ऊपर से कर रही थी? दिल से कर रही थी। वो जो भी कर रही थी, दिल से कर रही थी। ऊपर से कोई नहीं रो सकता, ऊपर से किसी के आंसू नहीं भीग सकते इतने, ऊपर से कोई भी बालों से उसके पैरों को पहुंच नहीं सकता। लेकिन इसमें एक क्वालिटी है। क्या है? पापनी है ना? ये क्वालिटी है इसकी। अगर मुक्ति चाहते हैं, शुद्धता चाहते हैं, परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, तो परमेश्वर पापियों के लिए आया, उसमें ये क्वालिटी है। अब ये नहीं कि परमेश्वर के पास जाना तो पहले पाप करके आओ। जो गंदा होने के बाद नहाने की जरूरत नहीं है, जो पहले से नहाया हुआ है वो एक सीढ़ी चढ़ चुका है, ठीक है? वो लेडी उसे टच कर रही है, उसके पैरों को छू रही है। जीसस कुछ नहीं बोले। जीसस क्या देख रहे हैं? उसका दिल, कि ये जो भी कर रही है दिल से कर रही है। लेकिन इस बात का एक दूसरे इंसान को अच्छा नहीं लग रहा है, उसे बहुत बुरा लग रहा है। और वो इंसान कौन है? साइमन, जिसे हम बोलते हैं शिमोन, जिसने जीसस को अपने घर में इनवाइट किया है। वो कहते कैसा पर्सन है, इतनी पापनी औरत, ये इसको छू रही है, इसे पता नहीं चलता, उसे अच्छा नहीं लग रहा। इसका मतलब कि उसने घर में अपने जो स्वागत किया है वो दिल से नहीं किया। उसे पता था कि जीसस के बाद जितने भी आते हैं बड़े बड़े चमत्कार होते हैं जो उसको छूते हैं। इस समय उसे एक चमत्कार का वेट करना चाहिए था, लेकिन वो अंदर में मन से कुड़कुड़ा रहा है। हाँ जी,
उसके पाप बार बार चूम कर उस हाँ। पर इत्र मला। देखो पहले तो रो रही थी, फिर साफ किया, फिर रोती थी, फिर साफ किया, बार बार उसके पैरों को चूमती रही। जीसस कुछ नहीं बोल रहे हैं। उसने उस पर इत्र भी उड़ेल दिया जो घर से लेकर आई थी, वो भी संगमरमर के पात्र में। वो पैसे वाली होगी, पैसे वाली भी होगी, हाँ? इसलिए संगमरमर के पात्र में लेकर आई है। उसके पैरों को अच्छी तरह से साफ किया। हाँ जी, यह देखकर हाँ जी, वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था हाँ जी, अपने मन में सोचने लगा, कुड़कुड़ाने लगा। हाँ जी, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान लेता। अगर ये खुदा का बंदा होता, भविष्यद्वक्ता होता, तो इसे पता होता कि ये लेडी कौन है। अब उसके मन में क्या आ रहा है? मेरे ख्याल से अच्छी बात तो नहीं। वो जीसस पे भी डाउट कर रहा है। लेडी की तो बात छोड़िए, अगर इसको पता होता तो ऐसा होता। और लेडी के मन में क्या आ रहा है, जीसस के मन में क्या आ रहा है, इस पर्सन के मन में क्या आ रहा है। कितनी बड़ी बात है। 3 शरीर है, 3 लोग हैं, बहुत सारे लोग वहां पे होंगे, वो देख देंगे। अब देखते हैं क्या होगा, जीसस क्या करते हैं। लेकिन ये फरीसी सोच क्या रहा है, लेडी क्या सोच रही है। जीसस दोनों के मन की बात अच्छी तरह से जानता है। हाँ जी, यह जो उसे छू रही है, हाँ। वह कौन और कैसी स्त्री है, हाँ। क्योंकि वह तो पापिनी है। क्योंकि वह तो पापनी है। क्या उसका, उस लेडी का सबको पता है कि ये कैसे है। तो क्या जीसस को किसी का नहीं पता? जीसस सबको जानता। जीसस अपने तरीके से सबको चलाता था। उसे पता था कौन मेरे पास आएगा, कौन कैसा है, कौन पकड़वाएगा, कौन बचाएगा, कौन मुझे गाड़ेगा, कौन मेरे पास आएगा, किसको मैं कहाँ मिलूंगा। जीसस सब जानते थे, लेकिन उनकी खासियतें चुप रहते थे। वो सिर्फ परमेश्वर का वचन ही सुनाते थे, दृष्टांतों में सिखाया करते थे। हाँ जी, यह सुन यीशु ने उससे उसके उत्तर में कहा, जब वो मन में कुड़कुड़ा रहा था, मन में सोच रहा था कि अगर इसको पता होता कि ये लेडी कौन है तो ये परमेश्वर का नबी होता, लेकिन इसे तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन जीसस ने साबित किया कि मुझे सब पता है। जीसस ने उसे एक एग्जाम्पल दे दी। हाँ जी, कि हे शमौन, हाँ, मुझे तुझसे कुछ कहना है। देखिए, इमेजिन कीजिए, जब वो लेडी आई तो किस तरह से आई, अगर पैरों पर गिर पड़ी। जीसस बैठे हुए थे या खड़े थे? बैठे हुए थे। उनके पैर नीचे होंगे जमीन पे, कन्फर्म है, किसी स्टूल पे या किसी चेयर पे या किसी थोड़ी सी ऊंची जगह पे बैठने वाली कोई जगह होगी। शायद जमीन पे नहीं बैठे होंगे, है ना। चलो मान लीजिए जमीन पे भी बैठे हैं वो, क्योंकि इससे पता चलता है उनके पैरों को चूम रही थे। मैं जीसस के पैर जैसे हम बैठ जाते ना और आसन की व्यवस्था में, है ना, चौकड़ी मारते, ऐसे नहीं है। वो शायद थोड़ा ऊंचा चेयर टाइप कुछ होगा, वहां पे बैठे होंगे, पैर नीचे थे, तो इसीलिए वो पैरों पर आकर बैठी हुई थी, उनके पैरों को चूम रही थी। उनके माफी मांगने का तरीका क्या है? पैरों पर गिर पड़ी। दूसरा, रो रही है। तीसरा, वो दिल से पश्चाताप कर रही है और जीसस सब कुछ अच्छी तरह से देख और जान रहा है। हाँ जी, आगे। हे गुरु कह, हाँ जी, किसी महाजन के 2 देनदार थे। अब देखिए उसने क्या बोला जीसस ने, शिमोन मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ जी गुरु जी बोलिए। वो कहता है, हे गुरु क्या? हाँ जी गुरु जी बोलिए, क्या कहना है आपने? हाँ जी, किसी महाजन के 2 देनदार थे। किसी महाजन के 2 देनदार थे। हाँ, ठीक है। एक 500 हाँ जी, और दूसरा 50 दिनार धारता था। देखो, एक 500 दिनार का खरीदार था और दूसरा 50 का। तो उस समय 50 दिनार एक बहुत बड़ी रकम होती थी, 500 तो उससे भी ज्यादा बड़ी रकम थी। मुझे याद है 1970 के आसपास मैं एक मूवी देख रहा था, तो उसमें उसने बोला कि आपके बड़े भाई का ऑपरेशन होगा, तो कहते कितना खर्च होगा? कहते जी कम से कम 500 रुपये तो लगेगा। उसको बोलता कम से कम 500 रुपये, इससे कम से नहीं होगा। तो वो कहता यार 500 रुपये तो बड़ी रकम है, मतलब इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? तो ये बात हो रही है लगभग 2000 साल पहले। उस समय 500 और 50 में बहुत बड़ा फर्क था। 50 भी एक बहुत बड़ी रकम थी उस समय। हो सकता है ये 50 दिनार उस पर्सन की 3 या 4 महीने की इनकम हो, लेकिन वो जो 500 दिनार था शायद वो इस आदमी की इनकम का 2-3 साल की इनकम होगी। हम मान सकते हैं, है ना, 2-3 साल के। लेकिन दोनों खरीदार थे, दोनों के पास पैसा नहीं था और दोनों एक ही पर्सन के खरीदार थे। हाँ जी, जबकि उनके पास पटाने को कुछ ना रहा, लौटाने को कुछ नहीं था उनके पास, दोनों कंगाल हो चुके थे। हाँ जी, तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। उसने क्या देखा? तरस किया और दोनों को माफ कर दिया। 50 वाले को भी
और 500 वाले को भी। अब कंगाल तो कंगाल है, दोनों एक बराबर है, राजा फकीर दोनों बराबर है। अगर उनके पास कुछ नहीं है तो ठीक है, खाना खाने के लिए उसके पास भी कुछ नहीं है, चाहे उसने खाना खाना हो तो उसने भी एक दिन आ लगेगा, गरीब ने खाना हो एक लगेगा, अमीर ने खाना हो एक लगेगा, क्योंकि टेबल एक है, खाना खाने की शॉप भी एक है। हाँ जी। सो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? कौन उससे ज्यादा प्रेम रखेगा? कौन ज्यादा प्रेम रखेगा उससे? नेचुरली जिसका कर्जा ज्यादा माफ हुआ है, उसे पता है कि इस समय जब मेरे पास एक भी नहीं है तो उसने मेरा 500 माफ किया है। लेकिन जिसके पास एक भी नहीं है, जिसके 50 माफ हुए हैं, उसे पता है मैं 3 महीने में फिर से इकट्ठे कर लेता। उसको पता है मेरे 3 साल लग जाएंगे या 2 साल लग जाएंगे। तो नेचुरली जिसका कर्जा ज्यादा माफ हुआ है तो वो ज्यादा प्रेम करेगा, जीसस से प्यार ज्यादा करेगा। अब ये औरत कौन है? ये पापनी है। इसकी प्रॉब्लम इसके कर्जे में और दूसरों के कर्जे में बहुत फर्क है। सारी दुनिया ऐसे बोलती है, बुरा बोलती है, लोग इससे प्यार नहीं करते हैं, लोग इससे इग्नोर करते हैं, इसको अपने पास नहीं आने देते, अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपनी पत्नियों को, अपनी बेटियों को उनके पास नहीं जाने देते हैं, ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं। ये एक तरह से नकारी गई है, बॉयकॉट किया हुआ है इसका। हाँ जी। शमौन ने उत्तर दिया, हाँ, मेरी समझ में वह हाँ, जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। देखो मेरी नॉलेज क्या कहती है, जिसका कर्जा ज्यादा माफ हुआ है, ये समझदारी वाली बात है, विवेक तो है उसमें। जिसका कर्जा ज्यादा माफ हुआ है वो परमेश्वर को, वो उस महाजन को, उस देनदार को, जिसका उसने कर्जा देना है वो उसे ज्यादा प्यार करेगा, जिसका कर्जा ज्यादा माफ हुआ है। हाँ जी। उसने उससे कहा, हाँ, तूने ठीक विचार किया है। बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल ठीक बोला, मैं खुश हूँ। हाँ जी। और उस स्त्री की ओर फिर कर हाँ, उसने शमौन से कहा, हाँ, क्या तू इस स्त्री को देखता है हाँ, कि मैं तेरे घर में आया, हाँ, परंतु तूने मेरे पाप धोने के लिए पानी ना दिया? देखो जीसस ने क्या बोला, इस स्त्री को देखता है, वो मन में क्या सोच रहे हैं, ये पर्सन कैसा है, इसको जो और छू रही है इसे पता नहीं है, नबी होता तो पता होता ना। तो जीसस ने उसके मन की बात जानकर उसे एक दृष्टांत दिया, कौन प्रेम करेगा? जिसका कर्ज ज्यादा माफ हुआ है। उसने बिल्कुल ठीक जवाब दिया, ठीक है। अब तू इस बात पर विचार कर, जब मैं तेरे घर में आया तूने मुझे पाँव धोने के लिए पानी दिया। उस समय पाँव धोना एक आम बात थी, लोग हाथ धोकर खाना खाते थे, पाँव धोते थे। जीसस ने जब आखिरी बार खाना खाया था तो अपने चेलों के पैर धोए थे। ये पैर क्यों धोते थे तब? क्योंकि रोड कच्चे होते थे, मिट्टी होती थी, आज की तरह पक्के रोड नहीं होते थे, है ना? तो उनके जो शूज नहीं होते थे वो सैंडल टाइप होते थे, जिसमें स्ट्रिप्स वगैरह बनी होती हैं। तो अगर हम चप्पल वगैरह या इस तरह के सैंडल वगैरह पहनकर बाहर घूमकर आएंगे इस तरह से खेतों में से या कच्चे रास्ते में से, तो जब हम उतारेंगे तो उसके निशान बन जाते हैं, ऐसे ऐसे लकीरें पड़ जाती हैं। जहाँ जहाँ स्ट्रैप थी वहां से साफ होगा, बाकी मिट्टी होती है, धीरे धीरे निशान पड़ना शुरू हो जाता है, तो पैर साफ करने पड़ते थे। तो उसने बोला, जब मैं तुम्हारे घर में आया बाहर से तो तूने मुझे मेरी परवाह नहीं की, मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया। हाँ जी। पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए। देखो और पानी की जगह इसने अपने आंसुओं से मेरे पैर साफ किए। हाँ जी। और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे टॉवल भी नहीं दिया, इसने मेरे अपने बालों से मेरे पैर साफ कर दिए। आंसुओं से और बालों से इसके बाल गंदे हो गए, इसने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि इसने दिल से किया। हाँ जी। तूने मुझे ना चूमा। हाँ जी। जब से मैं आया हूँ। मीन्स तूने मुझे गले नहीं लगाया जब मैं घर में आया, आपने मुझे ये बोला आइए, मैं अंदर आ गया, मेरा कोई वेलकम नहीं किया, पानी भी नहीं पूछा होगा, मुझे पैर धोने के लिए पानी भी नहीं दिया। तुझे चाहिए था आकर मेरे पैर साफ करता, लेकिन ये औरत आई, मुझे चूमा, तेरे पैरों को चूमती रही, मेरे पैरों को अपने बालों से साफ किया इसने, ठीक है, इसने मुझे छोड़ा नहीं। हाँ जी। और इसने जब से मैं आया हूँ, हाँ, तब से इसने मेरे पापों का चूमना ना छोड़ा। हाँ जी। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला। हाँ, इसने मेरे पापों पर इत्र मला है। हाँ, इसने दी बेस्ट किया। क्यों किया है? क्योंकि ये दिल से कर रहे हैं। वचन हमें क्या कर रहे हैं? अगर माफी चाहिए तो दिल से मांगो, माफ करना है तो दिल से करो। अगर हम जीसस से माफी दिल से नहीं मांगेंगे तो जीसस तो दिल और गुर्दों का जाने वाला है, वो भी दिल से माफ नहीं करेगा। और बहुत ठीक है, ठीक है, चल जा, कोई बात नहीं। बाद में परमेश्वर क्या बोलेगा, मैं तुझे जानता नहीं। क्यों? क्योंकि तेरा दिल मुझसे बहुत दूर है। तू होठों से मैं अपना इकरार करता है, मेरा इकरार करता है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत दूर है।
सॉरी मैं तुझे नहीं जानता। आज हमें परमेश्वर माफी मांगने के लिए बोल रहा है, लेकिन दिल से। और माफी मांगने से पहले हमें माफी देनी पड़ेगी, लिखा से दिल से। आज परमेश्वर दिल पे ज्यादा कंट्रोल कर रहा है। हाँ जी, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ कि जी, इसके पाप जो बहुत थे हाँ, क्षमा हुए। क्यों उसके पाप क्यों क्षमा हुए? उसके पाप कितने थे? बहुत। क्योंकि वो पापनी है, उसके नाम के साथ जुड़ चुका है पापनी। मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे तो जो पर्सन चोर होता था या कोई औरत गुनाह करती थी तो उसके माथे पे लिख दिया जाता था, उसके हाथ पे लिख दिया जाता था कि ये चोर है, मेरा बाप चोर है, मैं औरत ऐसी हूं, मैं पापनी हूं। तो लोग इसकी बॉडी पर लिख देते थे इस तरह से। तो इसका तो नाम फेमस हो चुका है और आज वो पापनी नहीं है। क्यों? हाँ जी, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। ये बात है सारी। बहुत ज्यादा प्रेम कैसे होगा? अगर हम दिल से करेंगे, है ना। एक होता है मान लीजिए कोई आपके पास आता है, कोई बहन या भाई, आप उससे बोलते हैं ब्रदर जी ये एक कप चाय पी लेंगे प्लीज, बड़े बड़े प्यार से बनाइए। मुझे पता था आप आ रहे हैं, मैंने कॉफी ली, उसको काफी देर मैश करती रही, आधा घंटा पौना घंटा लगाया कि ब्रदर ने बोला है मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, उसे पता है 2 घंटे में आएगा। मैं 2 घंटे मैश करती रही कि जब तक ब्रदर नहीं आते तब तक मैश करते रहते हैं। तो मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, तो प्लीज इसको जरूर पीना। मैं उसको बोलता हूँ मैं जहाँ से आ रहा हूँ मैंने वहाँ पे खाना भी खाया है, मैंने वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी पी है, ब्रदर ऐसे मत बोलो प्लीज प्लीज। जब वो बार बार प्लीज बोलते हैं मीन्स वो दिल से कुछ कर रही है, जो कर रहा है। तो इसने जो भी लेडी ने किया, ये घर से तैयारी के साथ आई थी, परफ्यूम लेकर, है ना। इसने चाय पी तो अपने जो सिर पे दुपट्टा था उसे भी साफ कर सकती थी। नहीं, ये मामूली बात है, मेरा सिर क्या है, कोई कीमत है इसकी, बालों से साफ करते हैं। ये जो कर रहे थे दिल से कर रही थी। और जो इंसान दिल से करता है, परमेश्वर उसके बारे में क्या बोलता है, इसके पाप जो बहुत थे वो क्षमा हो गया। रीजन दिल। मिशन क्या है? ये दिल। परमेश्वर दुनिया में जो प्यार करने आया है वो दिल से प्यार करने आया है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से प्यार नहीं करने आया। हाँ जी, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ हाँ, वह थोड़ा प्रेम करता है। जिसके पाप थोड़े माफ हुए हैं, प्रेम तो किया उसने, लेकिन थोड़ा किया तो फिर पाप भी थोड़े ही माफ होंगे, उसका कर्जा भी थोड़ा ही माफ होगा। जो ज्यादा करेगा वो दिल से करेगा। मैं तो कर्ज माफ करने के लिए खड़ा हूं। परमेश्वर ये कहता है जो ज्यादा मांगेगा मैं ज्यादा कर दूंगा, जो ज्यादा दिल से करेगा मैं ज्यादा दिल से माफ कर दूंगा, जो थोड़ा करेगा मैं थोड़ा कर दूंगा। खजाना आपके सामने रखा है, जो उठाना है उठाओ, बस आपकी मर्जी है। हाँ? और जीसस हमें क्या बोल रहे थे? वही मत्ती 6 की 12 द्वारा देखिए, 12 नंबर 6 की 12, है ना, हम देख रहे थे ना अभी। हाँ, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। हम जीसस से माफी मांगते हैं, प्रार्थना करना जीसस से सीख रहे हैं। जीसस को बोलते हैं ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा राज्य आए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, ठीक है। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को माफ कर दिया है, फिर हम बोलते हैं नहीं सॉरी मैंने तो किया ही नहीं। जीसस क्या बोलते हैं? जब तू प्रार्थना करे, तुझे तेरे भाई से शिकायत है या किसी भाई मीन्स जो भी हमारा पड़ोसी है, हमें रास्ते में मिलता है, हम सब भाई बहन हैं, तुझे इससे कोई शिकायत है तो प्रार्थना बंद कर और पहले माफी मांग रहा या उसको माफ करके आ, अब फिर आकर बंदगी में बैठ, अपनी भेंट को यहीं छोड़ जा। जीसस क्या करता है? कोई फायदा नहीं, ठीक है। यहां जीसस क्या बोल रहे हैं? जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, माफ किया है, हाँ जी, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। माफी दिल से, दोनों के साथ जो लेना प्लीज, एक के साथ हम बोलिए, पहले के साथ दिल से, दूसरे के साथ भी दिल से। तो परमेश्वर क्या सिखा रहा है? अगर हम दिल से नहीं करेंगे तो क्या होगा? मुंह से तो बोल देंगे। जीसस क्या बोलते हैं? शिमोन ये लेडी देखी जो तुम्हारे घर में आई थी, तूने मुझे पानी दिया नहीं, इसने मेरे पैर धोए। वहां से देखता टेढ़ी आंख से, बाद में देखता हूँ, हाँ जी, ठीक है, इसको देखता है, ये कौन है? इसने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था, तुझे भी बाद में देखता हूँ, हाँ जी, सॉरी जीसस, मैं माफ करता हूँ, मैं उसको भी माफ करता हूँ, उसका भी माफ करता हूँ। जब जीसस चले जाएंगे, हाँ भाई मेरा क्रेडिट सारा तू ले गए या तू ले गई, तो जीसस
अच्छी तरह से जानते हैं कौन सामने है, सामने क्या है, पीठ के पीछे क्या है। तो जीसस क्या करते हैं? दिल से। अगर हम दिल से नहीं करेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर के पास हम जाते हैं, प्रभु जी हम माफ कर दो, तो ये कहते हैं यार ये आया तो पहली बार है या आई तो पहली बार है, ये आगे माफ कर देगी या कर देगा आगे माफ? चलो ठीक है, शुरुआत मैं करता हूं, मैंने तुम्हारे गुनाहों को माफ किया, अब तू भी माफ कर देना। और अगर वो जाकर माफ नहीं करता तो क्या होगा? उसको माफी मिल जाएगी? जीसस को कौन बताएगा जिसने माफ नहीं किए? कोई है? कौन बताएगा उसको? क्योंकि परमेश्वर दिनों और गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर है। इसकी एक परफेक्ट एग्जांपल है मत्ती 18 नंबर अध्याय में 21 में लिखी हुई है। और तो वहां पे एक दृष्टांत है जिसमें लिखा हुआ है कि किसी महाजन के 2 कर्जदार थे, तो उनके पास चुकाने के लिए कुछ नहीं था। हाँ। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु। हाँ, कितनी बार माफी चाहिए? हाँ, पहले मुझे याद आ गया, कितनी बार माफी चाहिए? 1 बार, 2 बार, 7 बार, 70 बार? 7 का 70 गुना हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इतना काफी है हमारे लिए। इससे ज्यादा हम गुनाह तो नहीं कर सकते ना? मेरे ख्याल से हमारी लाइफ के दिन इससे ज्यादा होते हैं, इससे ज्यादा कर सकते हैं, है ना? तो इससे भी ज्यादा नहीं, प्रभु जी गिनती मत लिखो प्लीज, हमने रोज ही गुनाह करने हैं। तेरा वचन कहता है, आप ही तो कहते हैं इंसान के मन में जो भी आता है बुरा ही आता है। तो ठीक है, मैं लेखा नहीं रखूंगा, मैं 7 का नहीं, मैं 700 का 700 गुना माफ कर दूंगा, लेकिन तुम कितनी बार माफ करोगे? अब मेरे ख्याल से अब हम बोल नहीं पाएंगे, शायद वो भी माएंगे, वाला बाप हमेशा करिए, फिर तो हमें संत बनना पड़ेगा। फिर तो हमें संत बनना पड़ेगा ना संत। सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा, अच्छे काम करने पड़ेंगे, जो आता है। हाँ भाई क्या चाहिए जी? आपका कुर्ता चाहिए, ये चादर भी लेगा, है ना? जीसस ऐसे ही बोलते हैं ना, जो तुम्हारा कुर्ता मांगे चादर भी दे दो, जो आधा किलोमीटर लेके जाए, चल यार आधा किलोमीटर और सही, कोई बात नहीं है? तो जो भी कर दिल से कर। हाँ, तो यहाँ जीसस बता रहे हैं कितनी बार माफ करूं अपने भाई को? हाँ जी पढ़िए। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? कितनी बार माफ करूं? क्या 7 बार तक? 7 बार काफी है? हाँ जी। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। 7 बार के 70 गुना तक तू उसे माफ करता रहे। मेंस अपनी आंखें और कान बंद कर ले, वो जो करता है करता रहने दे, तुझ पर इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। फिर तुम्हें क्या मिलेगा? माफी। किसी महापुरुष ने आकर परमेश्वर से पूछा, जीसस से, तो स्वर्ग का राज पाने के लिए क्या करूं? सारी प्रॉपर्टी दान कर दो? नहीं, ये तो मुश्किल है भाई, मैं तो बहुत अमीर हूँ। जीसस ने क्या बोला? हुक्म तो तू जानता है। हाँ, वो तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, वो तो मैं शुरू से करता आ रहा हूँ। चोरी मत कर, हत्या मत कर, किसी के खिलाफ झूठी गवाही मत दे, पराई की प्रॉपर्टी का लालच मत कर, और परमेश्वर के दिन को पवित्र करके मना। ये तो मैं बचपन से जानता हूँ, फिर भी तुम्हें कमी है क्या? सारी प्रॉपर्टी दान कर दे। ये मुश्किल है। सॉरी, वो उठ कर चला गया। और जीसस क्या कहते हैं? 7 का 70 गुना माफ कर दे। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है। हमें माफी कितनी चाहिए? नहीं, इसकी गिनती मत करो प्लीज। हाँ जी। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। दास, चाहे वो कुर्सी बड़ी हो या छोटी हो, दास ही होता है। एक चपरासी भी दास है, और एक मैनेजर उसके ऊपर जो बैठा है, जिसके नीचे वहाँ ऐसे चाहे 100% क्यों ना हो, वो भी नौकर है। अगर उसको भी काम से निकाल दिया जाए, उस मैनेजर को, तो वो उस पीएम से भी बदतर है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं होगा। उसके पास खाने के लिए नौकरी होगी या पैसा होगा, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं होगा सेविंग को छोड़कर। हाँ जी। जब वह लेखा लेने लगा, हाँ जी, तो एक जन उसके सामने लाया गया। एक करके वो लेखा ले रहा था, एक जन उसके सामने लाया। तो जीसस के सामने जब हम जाएंगे तो वहां भी एक करके जाएंगे। जब लेखा लिया जाएगा, वहां पे भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। जीसस एक बार में नहीं बोलेगा वक्त कम है, सारे जाओ, चलो इधर, तू इधर इधर इधर। उसको बताया जाएगा, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। एक जन उसके सामने आया। हाँ जी। जो 10,000 तोड़े दाटता था। 10,000 दिनार के करीब, थोड़ा हम ऐसे मान लेते हैं, आप करेंसी मान लीजिए, डॉलर मान लीजिए, रुपीस मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। हाँ, इतना उस पर कर्ज था। हाँ जी। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था, और देने को उसके पास कुछ भी नहीं था।
हाँ जी। तो उसने स्वामी से कहा कि यह और इसकी पत्नी और लड़के वाले और जो कुछ इसका है वह सब बेचा जाए। रुकिए, मुझे याद है पिछले कुछ दिनों पहले हमने इसी टॉपिक पर जब परमेश्वर का वचन शेयर कर रहे थे तो एक लेडी अलीशा के पास गई थी, मेरा पति तेरा दास मर गया है और कर्जदार आकर दरवाजे पे खड़ा है। तब क्या होता था कि जिसके पास कर्ज चुकाने के लिए नहीं होता था उसका सब कुछ बेच दिया जाता था, और अगर फिर भी पूरा नहीं होता था उसकी पत्नी और बच्चों को भी बेच दिया जाता था। और यहाँ पे स्वामी ने क्या आदेश दिया है, फिर से देखिए। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था, जबकि चुकाने को दोनों के पास कुछ नहीं था। दूसरे की बात नहीं करते, पहले की बात करते हैं जिसके पास 10,000 का कर्ज है। हाँ जी। तो उसके स्वामी ने कहा, हाँ जी, कि यह और इसकी पत्नी, हाँ जी, और लड़के वाले और जो कुछ इसका है, ये इसकी पत्नी, इसके लड़के वाले बच्चे वगैरह, हाँ जी, जो कुछ इसका है चाहे, हाँ जी, सब बेचा जाए, सब बेच दो, हाँ जी, और वह कर्ज चुका दिया जाए, और वो कर्ज पूरा कर लो, वसूल कर लो। अब जिसका सब कुछ जा रहा है वो तो पैरों पे गिरेगा ना। मेरे ख्याल से वो झूठी मूठी माफी नहीं मांगेगा। वो कैसे माफी मांगेगा? दिल से। अब अगर जब हम दिल से माफी मांगते हैं, कोई आदमी किसी चोर के या डाकू के पाँव में गिर जाता है तो उसके मन में भी दया, तरस, रहम आ जाता है, तो क्या खुदा के मन में रहम नहीं आता? जब वो दिल से उसके पैरों पर गिर पड़ा तो स्वामी को तरस आया। वो क्या कर रहा था? दिल से। हाँ जी। इस पर उस दास ने गिर कर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। मैं सब कुछ दे दूंगा, थोड़ा मुझे वक्त दे दो, थोड़ा धीरे रखो। हाँ जी। तब उस दास ने स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। हाँ जी। और उसका धार क्षमा किया, उसका कर्ज उधार माफ कर दिया, क्योंकि उसने दिल से मांगा, उसने दिल से माफ कर दिया और वो चला गया। अब परमेश्वर के पास हम जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं था। जब हम पहली बार गए थे, ना सामर्थ थी, ना हम पर अनुग्रह था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम कंगालों की तरह थे, हम बीमार थे, हमारे घर में कलेश थे, हमारे घरों में समस्याएं थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में थी, कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। जब परमेश्वर ने हमें उठाकर खड़ा किया, हमें तंदुरुस्ती दी, आशीषें दी, सामर्थ्य भी दी, सब कुछ दिया, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस सामर्थ्य को अपने अंदर रख लेते हैं और इस्तेमाल नहीं करते। जो मेरे पास आ गया है, आ गया, ठीक है। परमेश्वर क्या करता है, इस सामर्थ्य को मैंने जो तुम्हें दिया है, ठीक है, इसे आगे दो। मैंने तुम्हें क्यों दिया है? क्योंकि तुम लोग इसे आगे इस्तेमाल करो। परमेश्वर ने हमें माफी क्यों दी है? आगे माफी दो। मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है और तुम पर दया की है, तो तुम आगे प्रार्थना करो, और ताकि वो भी दया पाए। लेकर चुप मत बैठो। जैसे किसी को 10 दिनार परमेश्वर दिए, किसी को 5 दिए, किसी को 1 दिया। जिसने 1 रख के बैठा रहा तो परमेश्वर ने आगे लेकर मांगा, तूने इसका कुछ नहीं किया, इससे ये है, ये भी छीन लो। जब परमेश्वर छीन लेगा फिर मुश्किल होगा, ठीक है। और परमेश्वर छीनता कैसे है? बच्चे तक बिक जाते हैं, सब कुछ निकल जाता है। हाँ, फिर हाँ जी। परंतु जब वह दास बाहर निकला, हाँ जी, अब देखो अंदर एटीट्यूड कौन सा था? मुझे माफ कर दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं कर्ज भी चुका दूंगा, थोड़ा धीरज रखो। जब वो दास बाहर निकला तो आगे उसके भी कुछ नौकर थे। हाँ जी। तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला, हाँ जी, जो उसके 100 दिनार धारता था। अब 10,000 और 100 में बहुत फर्क है। कितना परसेंट है? 1%, सिर्फ 1%। 100 और 1 में बहुत फर्क है। 10,000 का मैं 10% नहीं बोल रहा, 1% बोल रहा हूँ। सिर्फ 100 दिनार का या 100 तोड़े का कर्जदार था। हाँ जी। उसने उसे पकड़कर हाँ, उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तू धारता है भर दे। जो तेरा उधार है उसे भर। पहली बात हो, उधार तो बाद में मांगा, पहले उसका गला घोटा, उसे मारा। हाँ जी। अंदर से वो रहम लेकर आया है, अंदर से वो माफी लेकर आया है, लेकिन आगे दे नहीं रहा। चर्च में जाते हैं, परमेश्वर क्या कहता है? मुझसे सीखो। नहीं सीखोगे तो आराम नहीं मिलेगा, सीखोगे विश्राम पाओगे। अब ये क्या सीख कर आया है
कि मेरी तो माफी मिल गई है लेकिन मैं आगे दूं नहीं। ये दिल से नहीं कर रहा, दिल से तंग कर रहा है, दिल से माफी मांग कर आया। ये तो पूर्व पश्चिम है, कोई मेल नहीं है। हाँ जी। इस पर उसका संगी दास गिरकर हाँ। उससे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। जिस तरह से वो रोया था उस तरह से ये रो रहा है। देखिए कितना फर्क है कि तेरा तो माफ हो चुका है, तुमने आगे देना भी नहीं है, इसे वक्त तो दे दो। ये तो मना नहीं कर रहा, तुमने भी यही बोला था, ये भी यही बोल रहा है। हाँ जी। उसने ना माना। देखो जैसे एक दोबारा मूवी चल रही थी उसके सामने, उसकी जगह पे कोई दूसरा पर्सन आ गया। आप सोच के देखिए, उस लेडी की जगह अगर आप होते, उस लेडी की जगह, जिसके पापड़ी औरत की जगह अगर मैं होता या आप होते, तो हम दया की, रहम की माफी चाहते थे? क्या हम चाहते थे कि माफी मिल जाए? चाहते थे। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम आगे माफ करें? वचन ये कहता है जो भी करना है दिल से करो। हाँ जी। परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया, उसे जेल में डाल दिया। हाँ जी। कि जब तक कर्ज को भर ना दे तब तक वहीं रहे। तो वहीं रहे। तेरे घर वाले आएंगे, कर्ज चुकाएंगे। 100 रुपये की बात है, 100 दिनार की बात है, 100 तोड़े की बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तेरे घर वाले बर्तन बच्चे मुझे बेच के ले जाएंगे, तुझे ले जाएंगे। अच्छा। हाँ जी। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए। बहुत उदास हुए उसके साथी कि देखो इसको तो माफी मिल गई थी लेकिन इसने किया नहीं, इसको खुदा नहीं छोड़ेगा। तुम पर रहम किया गया था, तुमने रहम क्यों नहीं दिखाया? हाँ जी। और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। आपको किस तरह से मिली थी सामर्थ जब आप परमेश्वर के पास आए थे? कितने पैसे दिए थे आपने? सामर्थ पैसों से नहीं मिलती। मुझे याद है पतरस के पास एक पर्सन आया था, उसने एक बहुत बड़ा बोरी, जैसे हम बोलते हैं बैग, उसमें पैसे रखे और बोला कि ये सामर्थ मुझे दे दो कि मैं जिस पर हाथ रखूं उसमें पवित्र आत्मा आई। तो पतरस ने क्या बोला था? नरक में जाए तू और साथ में तेरा पैसा। तो परमेश्वर के वरदानों को पैसे से तोड़ता है। ठीक है, ये रहम उसको कैसे मिला था? आपको ये सामर्थ कैसे मिली थी? पैसे से मिली थी? नहीं, परमेश्वर के वरदान पैसे से नहीं मिलते। तो क्या आज जो हमें फ्री में मिला है हमें आगे फ्री में नहीं देना चाहिए? उसकी कीमत लेनी चाहिए। हमें आगे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ जी। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास। अब क्या बोला? देखो कितना डिफरेंस आ गया उस मालिक में, उस स्वामी में। उसने दोबारा से उसको बुलाया, उसकी कंप्लेंट गई उसके आगे कि तेरे एक दास पर जिसने तूने रहम किया था, उसने अपने एक संगी दास को मारा है। उसने उसे बुलाकर क्या बोला? हे दुष्ट दास। आपकी बात से क्या बोल रहा है? दुष्ट। अब इसका करैक्टर थोड़ा मैच नहीं कर रहा। पहले ये रहम कर रहा था लेकिन अब ये रहम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जैसा वो था वैसा ये बन गया। स्वामी को गुस्सा आया, उसने बोला मैं तुमसे सारे पैसे लूंगा, कर्जा जो तेरा माफ किया था मैं वो भी लूंगा तुमसे सारा। क्या तुम्हें नहीं चाहिए था कि जिस तरह मैंने तुम पर रहम किया है, तुम्हारे गुनाह माफ किए हैं, तो उसके माफ करता? हाँ जी। हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तो तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा किया। विनती उसने दिल से की, मैंने सब कुछ तेरा माफ कर दिया। वो भी तेरी आके विनती कर रहा था। हाँ जी। सो जैसा मैंने तुझ पर दया की, जैसे मैंने तुम पर रहम किया, दया की। हाँ जी। वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए थी? परमेश्वर का वचन क्या बोलता है 12 नंबर में, 6 की 12 जब हमने देखा था मत्ती में, परमेश्वर क्या बोलता था? अपने जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है तू भी माफ कर। क्या तुमने किया? परमेश्वर क्या बोलता है? मानते हो मैं भाई को कितनी बार माफ करूं? 7 बार कर दूं, 70 बार कर दूं? परमेश्वर बोला 7 का 70 गुना। यहाँ तो एक बार भी नहीं कर रहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुझे एक मौका चाहिए, उसे मैं लाइफ में एक बार तो सबक जरूर सिखाऊंगा। ये मेरी तमन्ना है, खुदा बाप एक मौका मेरे हाथ में जरूर है। इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, परमेश्वर बोलते हैं ठीक है तू ही लड़ लेगा, अपनी लड़ाई मुझ पर मत डाल, मैं अपनी लड़ाई मैं तुझे लड़ने देता हूँ, जा लड़ ले, कोई बात नहीं, मुझसे क्या उम्मीद करता है? उसने तुझे थप्पड़ मारा, तूने ऐसे मारा, हिसाब बराबर हो गया, मैं क्या करूँ? खत्म होगी बात, जा लड़ता रहा। ठीक है, तो इस दृष्टांत से जो परमेश्वर ने सिखा रहा है, क्या मतलब है परमेश्वर का? इसका क्या मतलब है? क्या हमें दिल से माफ करना चाहिए? हम कितना नंबर वर्ष पढ़ रहे हैं? 34 पढ़े। हाँ, एक और पढ़नी है। हाँ जी। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। उसे फिर से उसने उन लोगों के हवाले कर दिया
जिन्होंने उसे सजा देनी थी, जिसके हवाले पहले करना था। हाँ जी, कि जब तक वह सब कर्जा भर ना दे। अब बहुत फर्क है 100 और 10,000 में। जा जहाँ से मर्जी लेकर आ। जब तक ये सारा कर्जा भर ना दे ये जाएगा नहीं यहाँ से। हाँ जी, तब तक उनके हाथ में रहे। तब तक इसके पास बंदी बना रहेगा। तो रिजल्ट क्या निकलता है? हमें माफी कैसे मांगनी चाहिए? तब तक तुम्हें माफी नहीं मिलेगी जब तक तुम दिल से माफ नहीं करते। अब जी ऐसे मत बोलो, अपनी बात से बोली जा रही है। हाँ? ये गलत बात है। जिस ने ऐसे बोला था वचन में ऐसे लिखा है। चलो एक वर्ष और पढ़ लीजिए, 35 और पढ़ लीजिए। हाँ जी, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा। ये लिखा हुआ है, इसी तरह तुम में से हर एक कोई अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपनी बहन को या अपने ब्रदर को, सिस्टर को कोई अगर मन से माफ ना करेगा, हाँ, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है वह तुमसे भी वैसा ही करेगा। तो तुम्हारे साथ वैसा ही किया जाएगा। अब हमें कैसा चाहिए? अब क्रिस्टल क्लियर हो गया। पहले बात कुछ और थी, अब थोड़ा क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि अब हमारे साथ क्या हो सकता है। अब हमने अंदर से माफी कैसे लेकर आनी है और बाहर माफी कैसे देनी है। हो गया क्रिस्टल क्लियर? समझ लग गया सारा कुछ? हम परमेश्वर से माफी मांगते हैं, ए हमारे बाप तू जो आसमान में है, जब प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। परमेश्वर बोलता रुक, तुम्हारा बोल, क्या बोला तुमने? फिर से बोल। प्रभु जी जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, तूने किया नहीं? शादी करता है तो चोट भी जा, उसे माफी देकर आ। फिर जी बोल, हाँ प्रभु जी कर दिया, ठीक है मैंने भी कर दिया। दिल से किया ना? हाँ जी हाँ जी दिल से किया। आगे से करेगा नहीं। कितनी बार माफ करेगा? जितनी बार तू मुझे करेगा। ठीक है, जितनी बार मैं माफी मांगता रहूंगा। हम क्यों माफी बार बार मांगते हैं? हम एक गुनाहगार हैं उस एक के सामने, और हम हमारे आगे लाखों हैं जो हमारे खिलाफ हैं। हमें लाखों को माफ करना है और उसने पूरी दुनिया को माफ करना है। वो सिर्फ हमें माफ करने के लिए नहीं बैठा। ठीक है, हमने उससे माफी मांगनी है, उससे पूरी दुनिया को माफ करना है और हमें भी आगे उसके साथ मिलकर पूरी दुनिया को माफ करना है। अब जीसस हमें क्या सिखाता है? इस घटना से हमने क्या सीखा? क्या सीखा जी इस घटना से हमें? बहुत सारे लोग पता क्या बोले, क्या करूं ब्रदर, ये बहुत समझाते हैं, नहीं समझते। कुछ लोग पता क्या करते हैं, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरे साथ बहुत बड़ा नुकसान किया है, मैंने दिल से उसको प्रेम किया, मैं मानता हूं उसने बहुत बड़ा उसके साथ घपला किया, धोखा दिया, उसका नुकसान पहुंचाया। जो समझदार लोग होते हैं उसको समझाते हैं मेरी बात सुनो, गुस्सा थूक दे, छोड़ दे, माफ कर दे, खुदा बाप देख लगा अपने आप, जब दोबारा करेगा तब देख लेंगे, यार हम है ना तेरे साथ। उसको समझाते हैं अच्छा चलो ठीक है फिर अब की बार मैं छोड़ देता हूँ उसको। ठीक है, उसके मन में आ जाता है ठीक है खुदा बाप तू मुझे और दे देगा, कोई बात नहीं, तुमने दिया था चला गया और आ जाएगा, तो मैं इसको अब की बार माफ कर देता हूँ। ये बात होती है दिल से। अगर हम दिल से कैसे माफ करना चाहिए उसको, किस तरह से माफ करना है हमने? अगर हमें हमेशा की माफी चाहिए परमेश्वर से, जिस तरह हमने अपने अपराधों को माफ कर दिया है तू भी हमें क्षमा कर। अपराधियों को माफ कर दिया है, ब्रैकेट में क्या लिखना है? दिल से। दिल से। तो भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखना है? दिल से। मैं नहीं बोलता, वचन बोलता है। जरा फिर से देख लिए वही 35 जो हम पढ़ रहे थे। हाँ जी, इसी प्रकार हाँ यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, हर एक कोई अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, माफी तो सभी मांगेंगे, कोई मुंह से, कोई दिल से, कोई होठों से इकरार करता है, कोई दिल से इकरार करता है। जो होठों से इकरार करेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा, जो दिल से इकरार करेगा उसे सब कुछ मिल जाएगा। इस प्रकार अगर तू अपने भाई को, हाँ जी पढ़िए 35 नंबर दोबारा। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को, इसी प्रकार यदि तुम में से हर कोई, ईच एंड एवरी पर्सन अपने भाई को, हाँ जी मन से क्षमा ना करेगा, दिल से माफ नहीं करेगा, हाँ जी तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है, हाँ जी तुमसे भी वैसा ही करेगा। अब देखिए, हो सकता है कि हम उतने बड़े गुनाहगार नहीं हैं, हम पापड़ी औरत की तरह भी नहीं है, गुनाहगार तो है, हमारा गुनाह कुछ और तरह का, उसका गुनाह कुछ और तरह का था। भाई का गुनाह मान लेते हैं थोड़ा ज्यादा बड़ा गुनाहगार है, सजा तो हमें भी मिलेगी। ठीक है, तो ठीक है प्रभु जी हम उसको माफ कर देते हैं, आप हमें माफ कर दो, तो मुझे समझ दो, अपनी बुद्धि ज्ञान दो,
इसके बाद आगे प्रार्थना शुरू होती है जो जीसस हमें सिखा रहे हैं। हम तो बीच में अटक गए, 12 नंबर पे अटक गए। यदि तू अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। तो उसने क्या बोला था, ए हमारे बाप तू जो माफी मांग है। प्रार्थना किससे करें? पिता से। माफी किससे मांगनी है? पिता से, लेकिन दिल से। माफ कैसे करना है? दिल से। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, तो अभी आज सीख लिया, सारा पता चल गया। जो भी करना है दिल से करना है, गुस्सा नहीं करना है, दिल से नहीं करना है गुस्सा। व्हाट्सएप चलाना है दिल से, ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद करना है दिल से, गुनाहों की माफी मांगनी है दिल से। माफ कैसे करना है? दिल से माफ करना है। चलो परमेश्वर को आशीष दे, महान आशीष दे। आमीन। सभी प्लीज अपनी अपनी आंखें बंद रखिए दिल से। हे पिता जमीन और आसमान के मालिक, हम सब के प्यारे पिता प्रभु यीशु नासरी, तेरा दिल से करोड़ करोड़ बार धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर, खूबसूरत, पवित्र, अति पवित्र वचन के लिए जो आपने हमें दिया है मेरे पिता। खुदा बाप, इस उत्तम खुराक के लिए हम सब मिलकर तेरा दिल से करोड़ करोड़ बार धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। तेरा ये वचन हम सबके दिलों पर छप जाए प्रभु यीशु मसीह, हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े प्रभु यीशु मसीह जी। और 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, अनगिनत फल लाए, करोड़ों गुना फल लेकर आए मेरे पिता। हम इस वचन के अनुसार चलने वाले बड़े प्रभु यीशु मसीह, जिस तरह तूने हमारे गुनाहों को आज पहल करके माफ कर दिया है मेरे पिता, दिल से माफ कर दिया है मेरे पिता, इस तरह आज हम सब अपने अपने व्यारियों के और अपने अपने विरोधियों के गुनाहों को दिल से माफ कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह जी। मेरे पिता, तू हमें हमारे दिलों को संभाल के रख मेरे पिता, कि हम तेरे अनुसार चलने वाले बने और हमारे किए हुए काम आपको स्वर्ग में पसंद आए। आज से हर तरह का बंधन, गरीबी, कंगाली, समस्या, बीमारियां, महामारियां, परेशानियां सब प्रभु यीशु मसीह का जिंदाबाद पिता नाम से सबके परिवारों से जड़ समेत का नाश हो। हम सबके रूप जिसम से खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह की जिंदाबाद पिता। तू हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं, तेरा प्यार हम पर बना रहे खुदा प्रभु जी। तेरी सामर्थ हमारे अंदर काम करे प्रभु जी, तेरा जलाल हमारे चेहरों पर चमकता रहे, हमारी जिंदगी में उछलता रहे प्रभु यीशु मसीह जी। और हम तेरे सिखाए हुए चले। तू हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी का जिंदाबाद है पिता नाम से आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको महान और परमानंद आशीष। आमीन।